नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे कि उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख मान्यताएं, सिद्धांत, लक्षण क्या हैं। डेविड ईस्टन एक पुराना व्यवहारवादी हैं और उसने व्यवहारवादी दृष्टिकोण की 8 आधारभूत मान्यताओं को प्रस्तुत किया था। उसने इन्हें व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला कहा था, किंतु बाद में जब उसने सामाजिक संदर्भ में व्यवहारवाद की निष्क्रियता एवं अनुपयोगिता को अनुभव किया, तो उसने अपने जैसे विचार वाले विद्वानों के साथ मिलकर उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण का विकास किया। अब डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवादी के रूप में उत्तर व्यवहारवाद की व्याख्या की और इसकी 7 आधारभूत मान्यताओं को प्रस्तुत किया। इन्हें प्रासंगिकता का सिद्धांत अथवा एक वृहत अवधारणा का सारांश कहा जाता है। डेविड ईस्टन द्वारा वर्णित उत्तर व्यवहारवाद की 7 आधारभूत मान्यताएं इस प्रकार हैं। प्रथम है, तकनीक से पहले सार का महत्व है। व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में वैज्ञानिक तकनीकों के उपयोग पर बहुत अधिक बल दिया है, किंतु अपने इस प्रयत्न में उन्होंने अध्ययन के उद्देश्य की उपेक्षा की है। उत्तर व्यवहारवादियों का मत है कि वैज्ञानिक तकनीकों के साथ अध्ययन के उद्देश्य का भी महत्व है। वस्तुतः क्रम की दृष्टि से तकनीक से पहले सार का स्थान आता है। पहले अध्ययन का उद्देश्य तय किया जाना चाहिए, तब उसकी प्राप्ति के लिए वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग होना चाहिए। उत्तर व्यवहारवादी के अनुसार अध्ययन का उद्देश्य है हमारे समय की समस्याओं का हल ढूंढना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही तकनीक का प्रयोग होना चाहिए। उनका निष्कर्ष है कि शोध के लिए तकनीक की जरूरत तो होती है, किंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह उद्देश्य होता है कि जिसके लिए तकनीक का उपयोग किया जाता है। यदि इन दोनों में से किसी एक का त्याग करने की जरूरत हो तो तकनीक का त्याग किया जा सकता है, उद्देश्य का नहीं। उपरोक्त बात को हम व्यवहारवादी एवं उत्तर व्यवहारवादियों की भाषा में अन्य प्रकार से कह सकते हैं। व्यवहारवादियों का नारा था, अस्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है, किंतु उत्तर व्यवहारवादियों का मत है कि अप्रासंगिक रूप से निश्चित होने के स्थान पर अस्पष्ट होना अच्छा है। दूसरा मान्यता है, उत्तर व्यवहारवाद सामाजिक परिवर्तन पर बल देता है। व्यवहारवादी वैज्ञानिकता के नाम पर मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल देते हैं और उन मूल्यों का समर्थन नहीं कर पाते जो सामाजिक विकास एवं परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। वे सामाजिक उथल पुथल के उदासीन साक्षी बन जाते हैं और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप में सामाजिक परिवर्तन के विरोधी बन जाते हैं। उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य उन मूल्यों का समर्थन होना चाहिए जो उचित दिशा में सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर हैं। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवादी सामाजिक परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है। वे इस दृष्टि से तथ्यों की विस्तृत सामाजिक संदर्भ में व्याख्या चाहते हैं ताकि अनुदारवाद का विरोध संभव हो। उदारवादी मूल्यों के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की गति को तेज किया जा सके। तीसरी बात है, समकालीन समस्याओं के विश्वसनीय समाधान की आवश्यकता। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान की पूर्णता इस बात में नहीं है कि उसका मात्र वैज्ञानिक बना दिया जाए, अपितु इसका पूर्ण विकास एवं उसकी सार्थकता इस तथ्य में निहित है कि वह समकालीन समस्याओं संकटों को हल करने में यथासंभव सहयोग दे। इस दृष्टि से जरूरी है कि राजनीति विज्ञान सामाजिक राजनीतिक असंतोष, दबावों, तनावों, संघर्षों, सामाजिक विघटन तथा इसके पीछे सक्रिय आकांक्षाओं, भावनाओं को समझने का प्रयास करे तथा इन समस्याओं के संकट के हल ढूंढने में सहयोग दे। उत्तर व्यवहारवादियों का आरोप है कि व्यवहारवादियों ने यथार्थवादी राजनीतिक अध्ययन पर बल देने के बावजूद राजनीतिक जीवन की कठोर वास्तविकताओं की पूर्ण उपेक्षा की थी। उत्तर व्यवहारवादियों का मत है कि हमारा युग विश्वव्यापी अनेक समस्याओं से पीड़ित है, जैसे आणविक युद्ध का भय, शस्त्रों की दौड़, बढ़ती जनसंख्या तथा गरीबी, बढ़ता प्रदूषण, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, सामाजिक विघटन आदि। वे मानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान का यह दायित्व है कि इन समस्याओं एवं संकटों से मानव समाज की रक्षा में अपना सक्रिय योगदान प्रदान करें। मूल्य राजनीति अध्ययन के अंग। उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं कि मानव समाज के लिए केवल उसी ज्ञान का महत्व है जो मूल्यों पर आधारित हो। मानव समाज के संदर्भ उनका तर्क है कि मूल्यों की दृष्टि से विज्ञान न तो कभी तटस्थ
रहा है और न हो सकता है। अतः ज्ञान अर्जन के संदर्भ में मूल्य को पूर्व कथन के रूप में स्वीकारा जाना चाहिए। यदि ज्ञानार्जन में मूल्यों की उपेक्षा की जाती है तो ऐसे अर्जित ज्ञान का प्रयोग मानव समाज के हितों के विरुद्ध किए जाने की संभावना बनी रहती है। उत्तर उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवहारवादियों की मूल निरपेक्ष ज्ञान की अवधारणा को मूलतः मानवतावादी विरोधी माना है। सामाजिक विज्ञानों का उद्देश्य मानव समाज का कल्याण करना है, अतः उन्हें तो मूल्य सापेक्ष ज्ञान ही अर्जित करना चाहिए। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में राजनीति विज्ञान के अध्ययन में भी मूल्यों को शोध के पूर्व कथन के रूप में स्वीकारा जाना चाहिए। पांचवा मान्यता है मानव मूल्यों की रक्षा में बुद्धिजीवियों की अहम भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार समाज में राजनीतिक वैज्ञानिकों सहित सभी बुद्धिजीवियों की विशिष्ट भूमिका है। उनका ये बौद्धिक दायित्व है कि वे उदारवादी मानव मूल्यों की रक्षा के प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध हों, ताकि मानव सभ्यता एवं उसकी उपलब्धियों की रक्षा संभव हो। व्यवहारवादियों ने बुद्धिजीवियों को मात्र एक शोधकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया था, जो मानव मूल्यों की रक्षा के स्थान पर मूल्य निरपेक्षता के प्रति समर्पित थे। उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद के इस पक्ष का विरोध किया है। उनका मत है कि बुद्धिजीवियों को ऐसे वस्तुनिष्ठ शोध कार्य पर मानव श्रम व धन को बर्बाद नहीं करना चाहिए जिनका मानव मूल्यों से कोई संबंध ही नहीं है। यदि वे मानव मूल्यों की रक्षा के प्रति उदासीन बने रहेंगे तो समाज में बुद्धिजीवियों के नाते उन्हें जो विशिष्ट स्थान एवं महत्व प्राप्त हुआ है उनसे उन्हें वंचित होना पड़ेगा। वस्तुतः इस स्थिति में वे समाज की नज़र में ऐसे अनुपयोगी बौद्धिक प्राणी बन के रह जाएंगे जो वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक अध्ययन की आड़ में मानव समाज के वर्तमान एवं भविष्य के साथ खिलवाड़ में लगे हुए हैं। मानव समाज की दृष्टि से जैसे मूल्य रहित शोध की अवधारणा खतरनाक है, वैसे ही मूल्यों के प्रति तटस्थ एवं उदासीन बुद्धिजीवी भी एक अभिशाप है। उत्तर व्यवहारवादियों का निष्कर्ष है कि समाज बुद्धिजीवियों से उम्मीद करता है कि वे मानव मूल्यों की रक्षा में अहम भूमिका निभाएं, और ये बुद्धिजीवियों का दायित्व है कि वे समाज की उचित मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति करें। छठी मान्यता है राजनीति विज्ञान कार्य विज्ञान व मनन विज्ञान दोनों ही हैं। उत्तर व्यवहारवादियों का आरोप है कि व्यवहारवादियों ने शुद्ध वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर संपूर्ण राजनीति विज्ञान को एक मनन विज्ञान चिंतन विज्ञान में बदल दिया और उसके क्रियात्मक पक्ष की उपेक्षा की। उनका मत है कि राजनीति विज्ञान अपनी प्रकृति से एक मनन विज्ञान के साथ कार्य विज्ञान एक्शन साइंस भी है, अतः इसके इन दोनों पक्षों में उचित समन्वय एवं तालमेल स्थापित करने की जरूरत है। व्यवहारवादियों की एक बड़ी भूल यह थी कि उन्होंने शोध कार्य से ऐसे निरर्थक व सारहीन ज्ञान का अर्जन किया जिसका सामाजिक पुनर्निर्माण की दृष्टि से कोई क्रियात्मक महत्व नहीं था, जबकि किसी अर्जित ज्ञान की पूर्णता एवं सार्थकता इस तथ्य में निहित होती है कि उसे व्यवहार में किस सीमा तक लागू किया जा सकता है। डेविड ईस्टन के अनुसार जानने का अर्थ है प्राप्त ज्ञान को कार्य रूप में लागू करना, और इस प्रकार कार्य करने का अर्थ है समाज के पुनर्निर्माण एवं पुनर्गठन में व्यस्त होना। कर्महीन ज्ञान बांझ है और ज्ञान का फल कर्म है। उत्तर व्यवहारवादियों का मत है कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य ऐसे ज्ञान की प्राप्ति है जो समाज के पुनर्निर्माण में सहायक हो। उनका निष्कर्ष है कि यद्यपि राजनीति विज्ञान मनन विज्ञान एवं कार्य विज्ञान दोनों ही हैं, किंतु सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से उसे मनन पक्ष की तुलना में उसके कार्य पक्ष का ही अधिक महत्व है। अतः राजनीति विज्ञान में होने वाले समस्त शोधों का उद्देश्य क्रियाशीलता के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता ही है। अंतिम मान्यता या लक्षण या विशेषताएं व्यवसाय का राजनीतिकरण अनिवार्य एवं वांछनीय। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार व्यवहारवादियों की भूल यह थी कि उन्होंने शुद्ध वैज्ञानिक शोध के नाम पर राजनीति वैज्ञानिकों एवं बुद्धिजीवियों से संबंधित समस्त संस्थाओं को अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति तटस्थ उदासीन निष्क्रिय बना दिया तथा वे इस स्थिति को शुद्ध वैज्ञानिक चिंतन की दृष्टि से उचित भी मानते थे। किंतु उत्तर व्यवहारवादियों का मत है कि इन सभी संस्थाओं संघों को अपने सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए अधिक सक्रियता दिखाई जानी चाहिए। उनका तर्क है कि यदि सभी राजनीतिक वैज्ञानिकों एवं बुद्धिजीवियों का व्यक्तिगत स्तर पर यह सामाजिक दायित्व है कि वे सामाजिक पुनर्निर्माण में सक्रिय सहयोग दें,
तो उनसे संबंधित संघों संस्थाओं को भी इस सामाजिक दायित्वों को स्वीकार करना पड़ेगा। इस दृष्टि से वे व्यवसायों के राजनीतिकरण की अनिवार्यता पर जोर देते हैं, जिसका सरल अर्थ है कि राजनीतिक वैज्ञानिकों एवं बुद्धिजीवियों से संबंधित संघों, शिक्षा संस्थाओं, विश्वविद्यालयों आदि को सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता को खुले रूप में स्वीकारना चाहिए। उन्हें शुद्ध वैज्ञानिक शोध के नाम पर इन दायित्वों के प्रति तटस्थता का ढोंग नहीं करना चाहिए। उनका आग्रह है कि इन संघों व संस्थाओं को विश्वव्यापी राजनीतिक संघर्ष में उदार मानव मूल्यों की रक्षा के लिए खुलकर मैदान में आ जाना चाहिए। डेविड ईस्टन के शब्दों में, यदि व्यक्ति का नैतिक दायित्व है कि वह ज्ञान को प्रयोग में लाए, तो बुद्धिजीवी से बने संगठन अर्थात व्यावसायिक समुदाय, विश्वविद्यालय भी स्वयं को वर्तमान संघर्षों से अलग नहीं रख सकते। व्यवसाय के राजनीतिकरण से न तो बचा जा सकता है और न ये वांछनीय ही है। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की व्याख्या के लिए प्रासंगिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, जिसके मूल दो आधार हैं। शोध को प्रासंगिक तथा कार्योन्मुख होना चाहिए। उनका निष्कर्ष है कि सामाजिक समस्याओं एवं संकटों के प्रसंग में राजनीति विज्ञान के अध्ययन एवं शोध का महत्व होता है। ये उल्लेखनीय है कि डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की जो 7 मूल मान्यताएं बताई है, उन पर उत्तर व्यवहारवादियों में सीमित मात्रा में मतभेद भी दिखाई पड़ते हैं। तो भी ये माना जाता है कि डेविड ईस्टन द्वारा बताई गई 7 मूल मान्यताएं उत्तर व्यवहारवाद की प्रकृति एवं सामान्य लक्षणों एवं विशेषताओं पर प्रकाश डालती हैं। सार रूप में भी सभी उत्तर व्यवहारवादी इस बात पर सहमत है कि अध्ययन हेतु वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए, अर्थात शोध को तथ्यों पर आधारित होना चाहिए और शोध को सामाजिक आवश्यकताओं, समस्याओं की दृष्टि से प्रासंगिक भी होना चाहिए। इस वीडियो को शुरू से अंत तक आपने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।